एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के व्लॉग का मैंने सोचा चलो अब शुभारंभ कर ही लेते हैं। एक्चुअली आज ना हमारे आपको पता है परिवार में शादी है 5th की, परसों शादी है, आज 3rd है डेट। और एक तरह से जो शादी हो रही है ना मेरी, वो बुआ सास लगती हैं, बट एज में बहुत छोटी है मुझसे। इनफैक्ट वो मुझे भाभी बोलती है, मैं उन्हें दीदी बोलती हूँ। और नन्नू की वो बुआ दादी है लेकिन नन्नू उनको बुआ बोलती है। तो उनकी शादी है और ना आज मंडप लगेगा, यहाँ पर पूजा वूजा होती है मंडप में। और मेरी शादी के बाद एक और शादी हुई है, बस उस टाइम पे मैं यहाँ पर नहीं थी, मैं पुणे में थी उस टाइम पे। तो ये एक तरह से मेरी पहली शादी है जो कि मुझे मिलने वाली है। तो मंडप में एक रस्म होती है जिसमें कि जिसकी शादी हो चुकी है उसकी वो पूजा वूजा करता है, मतलब कि तो मेरी शादी जैसे हुई है उसके बाद ये पहली शादी मुझे पड़ रही है। तो मैं भी यहाँ पर आज पूजा में शामिल होंगी और थोड़ा मोड़ा पूजा भी करूँगी और मेरा होना भी ज़रूरी है। मतलब जिनकी शादी के बाद ये वाली शादी पहली बार पड़ रही है ना, मतलब उनको सबको ये पूजा अटेंड करनी होती है, ऐसा समझ लो आप। तो बस आज जल्दी से तैयार होते हैं। सिद्धि तो अभी सो रही है, सिद्धि को बाद में तैयार करेंगे, नन्नू को तैयार कर देती हूँ, मैं तैयार हो जाती हूँ। और मैंने जैसे आपको कल वाले व्लॉग में बताया था कि मैं सिल्क की ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ, तो ब्लाउज आपको समझ ही नहीं आएगा। मेरी साड़ी उस वाले रूम में रखी है, हाँ मैं मम्मी को दिखाने गई थी। तो सिल्क की साड़ी है, सिंपल साड़ी ये तो है यार, ये सिल्क की सिंपल साड़ी है, बढ़िया लगती है। लेकिन तो ये साड़ी पहनने वाली हूँ मैं। तो जल्दी से टाइम वेस्ट किए बिना व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और बढ़िया एंजॉय करिए आप मेरे साथ। कहीं जाने के पहले ना ये लगता है कि बच्चों को सबसे पहले तैयार कर दो, वरना खुद तो एक साड़ी पहनो फिर चूड़ियाँ पहन लो, उसके बाद बच्चों को तैयार करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना। और वैसे भी सिल्क और कॉटन की साड़ी में ना तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है कि भाई कहीं श्रिंक नहीं हो जाए। खैर पहनने के बाद तो वो हो ही जाती है। खैर तो मैंने नन्नू की छोटी वोटी करके बढ़िया उसको सॉक्स पहना दिए हैं। हालांकि आज ठंड बहुत कम है, मतलब लग रहा था आज पता नहीं ठंड कहाँ गई है। और मैंने सोचा सिद्धि को तैयार करने के पहले डायपर बैग और लगा लेते हैं, तो बस उसमें डायपर वाइप्स और उसके लिए फेस क्रीम ये सब रख लिया। और भी कुछ सामान रखा था फिर मैंने बाद में, जैसे कि वॉश क्लॉथ रख लिया था ये सब। और सिद्धि को भी तैयार कर दिया है, यहाँ मैंने उसको रॉम्पर पहना दिया है और बड़ी प्यारी सी लग रही है। अंदर से मैंने उसको इनर पहना दिया है और साथ में हाफ स्वेटर भी पहनी है वो। और ये ब्लैंकेट मैंने मंगाया है सिद्धि के लिए, अमेजोन से मंगाया है। और इसमें देखो आप, ये कैप है, साथ में 2 छोटे छोटे से कान बने हुए हैं और नीचे लेग भी हैं, तो उसमें फंसा लो बेबी को ये। और ये सेंटर में मतलब बीच में यहाँ पर चिपका लो, ये चिपकाने का भी दिया गया है। बस सिद्धि को तैयार कर दिया था, मैंने भी जल्दी से साड़ी पहन ली। और ना मैं ना आपसे बोल रही थी यहाँ पर, लेकिन ना बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है इसलिए आपको सुनाई नहीं देगा। मैं बोल रही थी पीछे जो बॉक्सेस रखे हुए हैं ना, वो मैंने अभी बैंगल निकाली तो वहीं रख दिया। फिर मैंने सोचा अब साड़ी पहन ली, आकर ही मैं निकालूंगी, इसको रख दूंगी इनकी जगह पे। और ये ब्लाउज़ का डिज़ाइन मैं आपको दिखा रही थी। और बस जल्दी से मेकअप कर लेती हूँ। तो मैंने पहले सोचा आपको मेकअप प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ, फिर मैंने सोचा बहुत टाइम हो जाएगा और आप बोर भी हो जाओगे। बेटर है जिस दिन मैं शादी में जाऊँगी, अगर जब भी जाऊँगी तब का मेकअप कोशिश करूँगी कैप्चर करने का। तो बस फाउंडेशन वगैरह और पाउडर और बेसिक मेकअप करके तैयार हो गई हूँ। और इयररिंग्स मेरा मन कर रहा था मैं गोल्ड वाले पहनूँ, फिर मैंने सोचा यार ये मैच कर रहा है, चलो इनको पहन लेती हूँ। और इसके साथ का चोकर है, मुझे लगा चोकर कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, मंगलसूत्र ही रहने देते हैं। तो बस मैं इयररिंग्स और ये बैंगल्स पहन के निकलने वाली हूँ। हम मम्मी भी तैयार हो चुकी है, नन्नू तो तैयार हो ही चुकी थी। और ये सिद्धि को ब्लैंकेट के अंदर रख दिया है और शोभित भैया आ चुके हैं लेने के लिए, हम लोग को छोड़ देंगे। भैया लोग खुद इतने बिजी हैं, शोभित भैया और सौरभ, कि थोड़ा सा उनको फ़ोन करना, वो तुरंत आ जाते तो ऐसा लगता है फ़ोन करने के बाद ना उनको हम लोग तैयार ही मिले और बस वो लोग छोड़ दें और फिर बाकी मतलब लोग भी अपना काम करें। तो बस अब हम लोग जल्दी से निकल चुके हैं। और वहाँ पर ना जाते साथ ही कुछ रिचुअल्स हुए, जो मैं पूजा की बात कर रही थी वो वाली पूजा हुई, बट वो अंदर की पूजा थी, मैंने सोचा उसका वीडियो नहीं कैप्चर करना चाहिए। उसके बाद ना 5 लोगों को आना था इस मंदिर में पूजा करने के लिए। तो मम्मी लोगों ने बोला, चाची दादी लोग जी ने बोला कि तुम चले जाओ सोनल, तुम्हारे लिए सब मतलब पहली बार मिल रहा है सब कुछ, तो ऐसा करो तुम सब जाकर देखा। मैंने ठीक है मैं भी चलो चलती हूँ। देखो हम लोग ने स्वेटर नहीं पहनी क्योंकि ना वहाँ ठंड ही नहीं लग रही थी बिल्कुल भी। और इनफैक्ट हम लोग रात भी हो रही थी, 7-8 बजे का टाइम हो रहा है, लेकिन हवा भी नहीं चल रही थी, मतलब ठंड नहीं लग रही थी, बढ़िया मौसम लग रहा था। हम लोग इनफैक्ट ये सोच रहे थे कि शादी वाले दिन भी ऐसा मौसम रहे ना, तो साड़ी पहनने में, कुछ भी कपड़े पहनो मतलब, तो थोड़ा सही रहता है, वरना वो जैकेट और स्वेटर से ढक जाता है ना तो मज़ा नहीं आता है, कितना ही कुछ अच्छा पहन लो आप। वीडियो बना रही हूँ, देखो वो देखो, और डक दिखा दो सबको। मैंने दिखा दी थी मम्मा, दिखा दी हूँ
अरे वाह, लो मम्मा बन गई। चलो बात। अच्छा, आप में से कई लोग इस साड़ी के बारे में हो सकता है पूछे, तो ये साड़ी मैंने इंस्टाग्राम के में एक है पेज है, मतलब वहाँ से मंगाई है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप जाकर उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। और क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है साड़ी की, और मैंने ये सेकंड टाइम पहना है इस साड़ी को। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उनका व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन कर दूँगी। कैसे साथ में चल रहे हैं, और ये नन्नू पगलू डर रही है। इनकी गर्दन देखो कैसे खींच टाइप कर खींच, हाँ गर्दन खींच के चल रहे हो। नानू कहाँ घुस रही हो? बढ़िया साथ में फोटो निकलवाना चाहिए। कुछ नहीं बोलती भी। सो बस मैं मंदिर वाली पूजा करके आ चुकी हूँ, मतलब जहाँ पर शादी हो रही है। नन्नू की फ्रेंड मिल गई आराध्या। नन्नू से ना केवल ये 10-11 दिन ही छोटी है, साथ में ही हुए थे, सेम हॉस्पिटल में हुए थे दोनों, तो दोनों जब भी मिलते हैं तो फ्रेंड्स ही हैं मतलब। और मम्मी सिद्धि को रखी हुई थी अपने पास जब तक की, और तब तक कि मैं ये सब पूजा वूजा करके आ गई थी। अब यहाँ पर मंडप का कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है, तो सब लोग बैठ गए हैं, और मंडप के लिए भी मंडप मतलब सज गया है। अब यहाँ सारे रिचुअल्स होंगे, तो जिनकी शादी हो रही है वो दीदी भी आ गई हैं, और मैं भी यहाँ बैठी हुई हूँ। सभी बैठे हुए हैं, मैं क्या। और मम्मी नीचे हैं सिद्धि को लेकर के। मम्मी ने बोला हो गया तुम देख लो सारे रिचुअल्स, फिर बाद में आ गई थी मम्मी थोड़ा देर के लिए। तो मुझे ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है यहाँ पर कौन से रीति रिवाज होते हैं, क्या होते हैं, मैं भी कुछ सीख ही रही हूँ। चंदिया से काफ़ी हटके होते हैं, मतलब मेरे मायके से काफ़ी हटके होते हैं यहाँ पर। फिर मैं ना थोड़ा देर नीचे आ गई थी सिद्धि को फीड कराने के लिए। फिर मैं बाहर जा कर के देखी, वहाँ पर ना एक और रिचुअल हुआ था। भगवान जी को ना बुलाने गए थे सब लोग बैंड बाजे के साथ, कि शादी में आकर इनवाइट किया था, मतलब शादी में। तो उसमें ना मैं नहीं गई हुई थी क्योंकि सिद्धि को फीड करा रही थी, और सब लोग वहाँ से आ गए हैं बैंड बाजों के साथ। मम्मी गई थी इसमें, और फिर नन्नू भी गई थी, और बहुत आकर उसने सबने डांस किया। बस इसके बाद आ गए हैं ऊपर, और ऊपर मंडप में कुछ है जो रिवाज होंगे। तो ये चीज़ सेम चंदिया जैसे, मतलब मायके जैसे ही होती है, कि लड़की की जो भाभी होती है वो सारे रिवाज को करती है इस तरीके से, दुपट्टा उपट्टा लेकर के, मतलब कपड़ा लेकर के चारों कोनों में खड़े हो जाती हैं। तो ये आई गेस हो सकता है सब जगह सेम होता होगा। और फिर ये वो जो हाथ में बांध देते हैं ना, कंकड़ क्या बोलते हैं, फिर इसको फिर बाद में शादी के बाद वो खोलते हैं दूल्हा और दुल्हन, तो वही चीज़ है ये। तो दुल्हन के भाभी लोगों ने अच्छा टाइट टाइट से कस दिया है, जिससे कि नहीं खुले ही नहीं जल्दी से। बस तो इस तरीके से सारे रिचुअल्स निभाए गए। मैं भी बीच में आ रही थी ऊपर, फिर कहीं नीचे जा रही थी, क्योंकि सिद्धि भी थी, सिद्धि को भी देखना पड़ रहा था। सिद्धि को हम लोग यहाँ पर छत में लेकर नहीं बैठे हुए थे। और ये कि रिवाज हुआ था जिसमें कि ऐसे आजू बाजू जो लोग खड़े हो जा रहे थे, और वो जो दीदी हैं सबको मतलब थोड़ा थोड़ा करके वो देती जा रही हैं। वो गुड़ था उसमें, और ये तिल विल पता नहीं क्या क्या था। तो बस जस्ट आप इस व्लॉग को अभी एंजॉय करिए, मेरी अब टर्न आ चुकी है। तो मेरे साथ में जो खड़ी हुई हैं ग्रीन साड़ी में, वो दादी हैं, मतलब दीदी की ही मम्मी है, जिनकी शादी हो रही है उनकी ही मम्मी है। तो बस ये था आज का व्लॉग। रात हो गई थी, फिर इसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। सो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।